नमस्कार नमस्कार। ये लीजिए दशहरे की शुभकामनाएं। नमस्ते। अरे चंद बाबू नमस्कार नमस्कार। दशहरे की शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं। मिठाई लीजिए। धन्यवाद। नमस्ते काका, दशहरे की शुभकामनाएं आपको। तुमको भी बेटा, सदा खुश रहो। बाबूजी, आप में बदलाव देखकर बहुत अच्छा लगा हमें। तू ठीक हो गया, अपने पैरों में खड़ा हो गया, अपने पसंद की लड़की से शादी कर रहा है। अब बस तुम्हारे लड़के बच्चे हो जाए तो हम भी गंगा नहा लें। तो उधर देख, हम देखते हैं निधि बिटिया को। अरे ये निधि बिटिया, अरे आज त्योहार का दिन है तो हम सोच रहे हैं कि काहे ना अपने परम मित्र वहां बाजू को बुला लें। बाबूजी, पापा की तबीयत ठीक नहीं है तो वो घर पर ही रेस्ट कर रहे हैं। अरे क्या हुआ? बाबूजी, मंडली वाले तो आए नहीं और फोन भी नहीं उठा रहे। अरे मंडली नहीं आई तो क्या हुआ? हम इन लोग मंडली जमा लेते हैं। ए बिटिया, तुमने आज तक रामलीला नहीं देखी ना? नहीं। हाँ, हमको पता था। तो आज हम तुमको रामलीला दिखाएंगे। अरे वाह, रामलीला दिखाएंगे? फिर तो बहुत मजा आएगा, बचपन की याद आ जाएगी। पता है, हम तो खूब हिस्सा लिया करते थे रामलीला में बचपन में। अच्छा, हम तो पक्का श्योर है कि तुम पक्का कैकेयी और मंथरा बनती होगी। अच्छा, बताए तुमको क्या बनते थे? एक शब्द और निकाली ना तो तुम्हारी नाक काट के सूरपंखा बना देंगे तुमको। फिर अच्छे से पता चल जाएगा कि क्या बनते थे। चुप रहो, पंचायती ना करो तुम लोग। हाँ बिटिया, चलो रामलीला देखते हैं। आओ। हे देवी संतोषी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी स्थान पर हम इस असुर का अंत करेंगे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। हे चामुंडा देवी, हमें आशीर्वाद दीजिए जिससे हम एक और असुर को इस धरती लोक से मुक्त कर सके। वाओ, आज फर्स्ट टाइम रामलीला देखने को मिलेगी। अच्छा बच्चों, आज ना तुमको धमाल मचाना है, ठीक है? हाँ। बोलो सियावर रामचंद्र की। पता नहीं हमारी गोद में नन्हे राम सीता कब आएंगे। बच्चा नहीं है, इसीलिए तो बाबूजी का सारा प्यार वो देवर जी और निधि को मिलता है। अजय सुनिए, का आपको बाबूजी कहीं सड़क वड़क से लेके आए थे का? ये क्या है? क्या बकवास किए जा रही हो? चुपचाप रामलीला देखो, समझी? तो प्रसंग ये है, जब प्रभु श्री राम अपने पिता दशरथ की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी माता सीता और भ्राता लक्ष्मण को लेकर वनवास के लिए निकले।
पर एक दिन जब सीता माता कुटिया में अकेली थी तो रावण ऋषि मुनि का भेष धर के आया और कहा, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। अरे पापी, हे राम, ओ मेरे राम। सीते, हम लंकेश हैं। तुझे तेरा राम नहीं बचा सकता, तेरा लक्ष्मण नहीं बचा सकता। तो अब सीता माता के हरण के बाद प्रभु श्री राम का क्या हाल हुआ, अब ये देखेंगे। सीते, कहाँ हो तुम? सीते। सीते, केहू कहाँ हो तुम? पाए ना सीते, दे सीते, कहाँ हो तुम? सुझाई। प्रभु, कहाँ हैं आप? केही विध दूर प्रभु? करो दुख भाई। प्रभु, कहाँ हैं आप? सीते कहाँ है आप? प्रभु, सीते प्रभु, कहाँ है आप? देवी संतोषी, वैसे तो आप बड़े नियमों की बातें करती हैं, किंतु देवी ऊष्मा का प्रत्येक स्थिति में सहयोग दे रही हैं, चाहे वो किसी का वध भी क्यों ना करे। असुरी शक्तियों को समाप्त करना प्रत्येक देवी देवता का कर्तव्य होता है देवी पौलमी। और आपको तो ज्ञात ही होगा कि यदि देवगण असुरों का विनाश करें तो असुरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आपका कर्तव्य सुख, शांति, संतोष की स्थापना करना है, किंतु आपका अंश देवी ऊष्मा इतनी उपद्रवी कैसे हो सकती है? क्योंकि क्रोध ही उसका मूल भाव है। और यदि स्वाति को न्याय दिलवाना है तो सत्य ज्ञात करना ही होगा। देवी पौलमी, अब भी समय है। यदि स्वाति के वध में आपकी किसी भी प्रकार की भूमिका रही है तो बता दीजिए। हम महादेव से कहकर आपको क्षमा दिला देंगे। क्षमा की नहीं, हमें प्रसन्नता की आवश्यकता है। तो देवी ऊष्मा को भी स्वाति की प्रसन्नता से ही प्रयोजन है। उचित यही होगा आप स्वाति के जीवन में विघ्न उत्पन्न करना बंद करें। हमारी प्रसन्नता केवल हमारी भक्त की प्रसन्नता में है, और आज हम आपको एक वचन देते हैं देवी संतोषी। आपकी भक्त के स्वस्थ होने से पूर्व हमारी भक्त का विवाह इंद्रेश के साथ हो चुका होगा। देवी ऊष्मा ने
शुंभसुर का वध किया है। आगे भी वो जो चाहे वो कर सकती है, किंतु प्रसन्न केवल हम ही होंगे। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तुमने मेरे मित्र शुंभासुर का वध किया है। तुम्हारे कारण हमें यहां से वहां भागना पड़ रहा है। इसीलिए आज तुम्हें समाप्त करके संपूर्ण असुर कुल का प्रतिशोध लूंगा। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे समाप्त कर दोगी? अपना आकार तो देखो। मेरे समक्ष सूक्ष्म हो तुम, अत्यधिक सूक्ष्म। हमने इसे वरदान दिया था बलशाली बनने का, किंतु ये अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है। कोई भी युद्ध आकार से नहीं, अपितु बुद्धि से जीता जाता है मूर्ख। तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। आज तेरा अंत निश्चित है, वो भी एक नारी के हाथों। तुम मेरे समक्ष कुछ भी नहीं हो देवी उष्मा। युद्ध से पहले अपनी पराजय स्वीकार कर लो, यही तुम्हारे लिए उचित रहेगा, क्योंकि मैं कुंभकर्ण और महिषासुर का अंश हूं। मुझे समाप्त करना असंभव है। स्वयं महादेव भी मुझे परास्त नहीं कर सकते। शांत हो जाओ देवी। वो अपना असुरी स्वभाव दिखा रहा है। मुझ में इतनी शक्तियां हैं, बड़े से बड़ा पहाड़ उठा सकता हूं, 100 मनुष्य को निकाल सकता हूं। इसीलिए पराजय स्वीकार करने में ही तुम्हारा हित है। और फिर हुआ रामचंद्र जी और रावण में भयंकर युद्ध, जिससे पूरी धरती हिल उठी। धनुष उभाले बजने लगे, अस्त्रों शस्त्रों से लदे हुए योद्धा तब रण में गरजने लगे। तुरही तुम्बा शंखनाद नटकारा गम के गमगमार हर 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 महादेव जय श्री राम जय। बहुत अहंकार है ना तुझे अपनी शक्तियों पर, तो आज तेरा अहंकार हम तोड़ेंगे। धरती आसमान काली आंधी काले घनसा रावण आगे को बढ़ता था। पिशाची करती राक्षस। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। पाताल स्वर्ग थर्राते हैं, उसको किस बल पर पैदल ही रघुनाथ जीतने जाते हैं। रघुनाथ जीतने जाते हैं। जीत बुरे पे भले की, नमो बलवान और मचने दो रणभूमि में आज महासंग्राम, आज महासंग्राम। मैं इसी क्षण तुम्हें भस्म कर दूंगा।
माते, देवी उष्मा के क्रोध ने कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को भस्म कर दिया। अब प्रतीत होता है कि शीघ्र ही असुर मक्खी का भी अंत हो ही जाएगा माते। क्या सोच रही हो? कहीं खुद को रावण और हमको राम के रूप में तो नहीं सोच रही? और अंत में प्रभु श्री राम ने रावण के नाभि में अपना तीर चलाया और हो गया रावण का अंत। हे राम। और इस तरह हुई बुराई पर अच्छाई की जीत। और इसी बात पे बोलो सियापति रामचंद्र की जय। आज तेरा अंत निश्चित है। उचित यही होगा कि तू हमें मृत्यु से पूर्व बता दे कि तूने स्वाति का वध क्यों किया। बोल, सत्य क्या है? देवी उष्मा, मैं तुमसे युद्ध नहीं करना चाहता और ना ही मुझे इस खेल में आनंद आ रहा है, और मैं इसीलिए सदैव के लिए अदृश्य हो रहा हूं। साहस है तो सामने आओ मक्खी। दुर्बलों की भांति छुप क्यों रहे हो? नारायण नारायण। माते, ये असुर कैसी माया रच रहा है? अब देवी उष्मा अपना लक्ष्य कैसे पूर्ण करेंगी? जब अंत निकट होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और जब अहंकार आ जाए तो यही दशा होती है। जो भी हो महादेव, किंतु इस समय मक्खी अदृश्य है। देवी उष्मा ने उसे भयभीत कर दिया। असुर पुत्र, स्वयं को महाशक्तिशाली कहते हो ना, तो दुर्बलों की भांति छुप क्यों रहे हो? यदि साहस है तो सामने आओ हमारे। अच्छा किया जो मक्खी अदृश्य हो गया। अब हम हमारा कार्य पूर्ण करेंगे। पुत्री पलोमी, ज्ञात नहीं हो रहा कि मेरे सुर मक्खी तक पहुंच रहे हैं कि नहीं, क्योंकि वो मुझे उत्तर नहीं दे रहा है। किंतु ये निश्चित है, या तो वो कहीं गुप्त स्थान पर छुप गया है, या माया रचकर आगे की योजना तैयार कर रहा है।